गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे माय डियर फ्रेंड, चलिए आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ना। इसमें क्या हुआ, बच्चे को बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ा है ना। तो हम सोचे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे माय डियर फ्रेंड, चलिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना, आप लोगों के बीच में। क्वेश्चन क्या है, लगातार दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सोचे कि इस क्वेश्चन को बना के ही डाल देते हैं ताकि सारा बच्चा देख लेगा, है ना, और जो भी यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, यानी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो लगातार दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले समझ ले कि लगातार दो पूर्ण संख्या क्या है। तो वो तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, माना कि, है ना, माना कि लगातार दो, है ना, पूर्ण संख्याएं ए, है ना, संख्याएं इज इक्वल टू क्या मान लेंगे माय डियर स्टूडेंट, दो संख्याएं हैं, है ना। तो एक को मान लेंगे x और दूसरा को मान लेंगे x+1। आई बात समझ में। माना कि, है ना, लगातार दो पूर्ण संख्या x+1, ये दो संख्याएं हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल, है ना। तो लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट प्रश्न से, है ना, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। चूंकि ये प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न से दोनों का गुणनफल, है ना। तो गुणनफल देख लीजिए ना, x एक संख्या हो गया, दूसरा है x+1, है ना। तो दोनों का गुणनफल कितना है, 240 है। तो बड़ी संख्या कहता है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए पहले इसको हम बनाते हैं और क्या निकलता है, इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलिए देख रहे हैं, इस x से x में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x²। आई बात समझ में। फिर इस x से 1 में करेंगे, ये हो जाएगा x। इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 240। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, x², है ना, अब प्लस x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। देखिए 240 को इधर ले आ रहे हैं, तो ये प्लस में है, तो ये हो गया माइनस में। इधर का उधर और उधर का इधर, मतलब लेफ्ट का राइट की तरफ और राइट को लेफ्ट की तरफ भेजने के बाद चिन्ह क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यदि प्लस में इधर तो उधर माइनस में, उधर माइनस में तो इधर प्लस में, इधर गुना में तो उधर भाग में, उधर भाग में तो इधर गुना में। ऐसा ही ये 240 पॉजिटिव है, उधर लाके क्या हो गया, नेगेटिव। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट में कुछ नहीं है, तो 1 है, क्या है 1, और ये है 240। तो इधर देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 240 को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खंडित करेंगे, यानी तोड़ेंगे, गुणनखंड, है ना। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, है ना। आप देखिए आगे, 2 छक 12, 0, है ना, और 2 से 2 तेई 6, 0, है ना। फिर 2 से कर लो, 2 से 15, फिर कर लो 2 से, नहीं होगा ना, 3 से 5 हो गया। अब देखिए कि कैसे बनाना है, ये तो कर लिए। अब करना क्या है कि जोड़ने और घटाने पर, इस बात को बड़ी गौर से देखिएगा, जोड़ने घटाने पर ये बीच का पुर जाना चाहिए और गुना करने पर 240 आना चाहिए, है ना। तो ये जो तोड़े हैं ना माय डियर स्टूडेंट, देखिए करके, ये है 5 और 5 तिहाई 15, यानी 3 गुने 5 क्या हो गया, 15 हो गया। देखिए इधर वाला को एक साथ कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इधर आ गया कितना, 16 आ गया। ये हो गया 15 और ये हो गया 16। तो 15 में 16 से गुना कीजिएगा, तो ये तो गुणनखंडी है ना, 240 हो गया। और माय डियर स्टूडेंट, है ना, 16 में से 15 को अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 1 से ना होगा, तो उसी को लिख लेंगे। 15 16 आया मेरे पास, क्या है 15 और 16, 5 तिहाई 15, है ना। और ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 15 आया। तो ये लिख देंगे x², 1 साइलेंट रहता है, और क्या लिखेंगे 16x, x भी लिखना है चूंकि x लाना है। अब माइनस 15x, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि घटाने के बाद इधर प्लस में साइन भी देखना है, प्लस क्या आना चाहिए। तो 16 में से 15x को घटाएंगे ना, 16x में से 15x को, तो x बचेगा। अब ये बचेगा 240 इज इक्वल टू 0। और यह भी समझ लीजिए कि जब भी बराबर देके 0 देते हैं तो वो बन जाता है समीकरण, इक्वेशन।
जब समीकरण है ना कब तक बहुपद रहता है, जब तक कि उसके इज इक्वल टू करके 0 नहीं दिया जाता है, उससे पहले वो क्या रहता है, बस पॉलिनोमियल यानी बहुपद रहता है, बहुत सारे उसमें टर्म होते हैं, इसीलिए इसका नाम है बहुपद, है ना। आप समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, इस दोनों को लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है और इस दोनों में क्या कॉमन है। अब देखिए ध्यान से, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स, यानी दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स को हम बाहर ले लेंगे, ये है 2x, इसमें से एक निकाल लिए, बच गया 1x, है कि नहीं। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक मिनट रुक जाइए, इस सबको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी का सामना न करना पड़े, है ना। चलिए अब देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, है ना, एक मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। अब इस दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इस दोनों में एक्स मिल रहा है ना, एक्स को निकाल दिए, 2x में से एक निकल गया तो एक बच गया ना, इधर प्लस, यहाँ तो एक ही एक्स था तो एक हट गया तो ये बच क्या गया 16, है ना। चलिए अब माइनस, अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो इस दोनों में से 15 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्योंकि x इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो इस दोनों में से हम ले लेंगे 15। एक बात यह भी समझ लीजिए, यदि माइनस कॉमन ले रहे हैं ना तो अंदर के जो चिन्ह होगा वो पलट जाता है। अब ये हो गया क्या, x, है ना, ये माइनस ले लिए तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे अंदर का साइन पलट जाता है तो प्लस, और 15 ले लिए तो बच गया 16। आप देख सकते हैं 15 गुने 16 करके आपको ये पुर जाएगा, यही ना कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 अपन 15, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 240 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये क्या, ये जो है ना माय डियर स्टूडेंट, है ना, इसको हम रफ के लिए लिए हुए थे, अब इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना, अब देखिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस कॉमन कर दी इसको, है ना, और इसको भी कर दिया। अब देखिए ये दोनों है ना, हमेशा जब भी आप गुणनखंड बनाइएगा ना तब कोशिश कीजिएगा, है ना, क्या कोशिश कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, कोशिश यह कीजिएगा कि ये दोनों पूरा सेम हो, सेम अंक सेम चीज, देखिए x + 16 x + 16, तभी आपका क्वेश्चन सही हुआ, अदरवाइज गलत हुआ। तो इस दोनों में से ना एक को ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, और ये जो एक बच गया x -15, एक इसको ले लेंगे, पहले इसी को ले लेते हैं, x -15 हो गया। अब इस दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, तो ये हो गया x + 16। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 0। आई बात समझ में, कहने का मतलब है कि इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो हम लिख देते हैं या, है ना, x -15 इज इक्वल टू 0, या फिर लिख देते हैं x + 16 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, x बराबर हो जाएगा, ये है 0, इसको उधर भेजेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। आई बात समझ में। अब ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये है x बराबर करेंगे तो ये प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। आई बात समझ में। तो माइनस में तो होगा नहीं, होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये मान होगा किसमें, प्लस में। तो अब कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करे, तो बड़ी संख्या क्या है माय डियर स्टूडेंट, x + 1, देख रहे हैं ना, यही नंबर है जी, ये तो x ही और ये x + 1, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना, कि बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ देखिए ना, x + 1, x + 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, x का मान निकल गया कितना 15, चूंकि ये नेगेटिव है 16 तो इसको हम नहीं लेंगे, है ना, ये हो जाएगा 15 + 1, 15 और 1 क्या हो गया 16, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये सवाल आपका फाइनली क्या हुआ, बन के रेडी हो गया। तो आप लोग प्लीज, है ना, इसको क्या कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, है ना। अब क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में कोई समस्या नहीं हो, है ना। चलिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। यदि आपको इस ढंग का वीडियो देखना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।